अगली रात अरव टॉर्च और कैमरा लेकर उस पुराने महल की तरफ बढ़ा। रास्ता सुनसान था, लेकिन पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती सियारों की आवाजें उसे असहज कर रही थीं। जैसे ही उसने महल के टूटे हुए दरवाजे में कदम रखा, हवा का झोंका आया। महल की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अरव ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा, और वहां टूटी खिड़की से आती चांदनी में एक काली परछाई खड़ी थी। तहखाने का फर्श अचानक जोर जोर से कांपने लगा। अरव अभी तावीज तक पहुंचा ही था कि चारों ओर से अंधेरे का धुआं उठने लगा। कुछ ही क्षणों में दर्जनों शापित आत्माएं उसका रास्ता रोककर खड़ी थीं। उनकी आंखों से अजीब सी लाल चमक निकल रही थी। वो ताबीज हमारा है, कोई इंसान उसे छू नहीं सकता। आवाजें हर दिशा से गूंज रही थीं। अरव के हाथ पसीने से भीग गए। उसने जल्दी से मशाल उठाई और आत्माओं की तरफ घुमाने लगा। चिंगारियां उड़ने लगीं, लेकिन आत्माएं पीछे हटने के बजाय और उग्र हो गईं। एक एक कर वे उस पर झपटने लगीं। अगर रास्ता नहीं दिया तो मैं तुम्हें जला दूंगा। अरव चीख पड़ा, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही एक आत्मा उस पर वार करने आई, ताबीज खुद चमकने लगा। नीली रोशनी का विस्फोट हुआ और आत्माएं चीखते हुए पीछे जा गिरीं। तहखाने की दीवारें उस ऊर्जा से हिल उठीं। अरव ने हैरानी से ताबीज की तरफ देखा। ये खुद मेरी मदद कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। अचानक धुएं का गुबार घना हुआ और उनमें से एक आत्मा विशालकाय रूप में बदल गई। उसका शरीर लोहे की जंजीरों और काले धुएं से बना था। उसने अरव को अपनी जंजीर नुमा भुजाओं से कसकर पकड़ लिया। तुम इंसान हो, ताबीज कभी तुम्हारा नहीं होगा।